हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 1 मार्च 2022, दिन मंगलवार। नए महीने की शुरुआत के साथ ही आज हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का पावन पर्व त्योहार है महाशिवरात्रि, जो की हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में से एक है। और ऐसे में इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और महाशिवरात्रि की पूजा में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूजन सामग्री में क्या चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको कल शाम को एक वीडियो डाला है। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आप ज्यादा जानकारी उसमें चेक कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों शुभ मुहूर्त की बात करें तो 4 प्रहर के लिए महाशिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त अलग अलग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अभिजीत मुहूर्त रहेगा आज महाशिवरात्रि के दिन, समय दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:57 तक। ये इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है, यानी कि इस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, भगवान शिव शंकर की पूजा भी कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, महाशिवरात्रि से पंचक भी प्रारंभ हो जाएंगे। 1 मार्च शाम 4:32 से ही पंचक लग रहे हैं, जो कि 6 मार्च को तड़के 2:29 तक रहेंगे। अच्छा वही दोस्तों देखिए, इस बार अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया जा रहा है। 21 लाख दियों से जगमगाएगी महाकाल की महाशिवरात्रि। अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। दीपक रिसाइकिल कर देव प्रतिमा भी बनाई जाएगी। जी हाँ, ये कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। महाशिवरात्रि पर 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। मध्य प्रदेश उज्जैन में आज मंगलवार को शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव मनाया जाएगा और ये अब तक का सबसे भव्य समारोह होगा। और आज पूरे शहर में 21 लाख दीपक जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जो कि अयोध्या में अब तक सबसे ज्यादा 12 लाख दीपक से भी ज्यादा रिकॉर्ड होगा। और इतना ही नहीं, जो दीपक जलाने के बाद वेस्टेज बचेगा उनसे भी मूर्ति बनाई जाएगी वापस। अमेजिंग राइट। अच्छा इसके अलावा भी शिवरात्रि के कार्यक्रम की कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। महाकाल बनेंगे दूल्हा। 3 क्विंटल फूलों से 11 फीट लंबा बनाया जा रहा सहरा। इंडोनेशिया और थाईलैंड के फूलों से सज रहा बाबा का आंगन। कुल मिलाकर के MP उज्जैन में बड़ी ही धूमधाम के साथ देश का सबसे बड़ा महाशिवरात्रि का पर्व जो मनाया जाता है। बाकी दोस्तों इस बार 179 साल बाद शिवरात्रि पर विशेष संयोग बन रहा है। तो वहीं दोस्तों इस बार 2 दिन लगातार शिव पर्व रहा। कल 28 तारीख को सोम प्रदोष था और आज 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। और अब ऐसा संयोग वापस 2042 में मिलेगा। ओके, जय भोलेनाथ। ये तो कुछ महाशिवरात्रि से संबंधित सामान्य बातें थी जो मैंने बता दी। आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, ऑपरेशन गंगा के तहत चल रहे प्रयासों की PM मोदी ने की समीक्षा और आज यूक्रेन भेजी जाएगी राहत सामग्री की पहली खेप भी। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा, यूक्रेन में फंसे लोगों को भारत सरकार अपने इंडिया लाने की मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत पूरी तैयारियों में जुटी है। राइट। और इस जंग के बीच अभी तक तकरीबन 2000 नागरिकों की वापसी भी हो चुकी है। विदेश सचिव बोले कि रूस और यूक्रेन ने भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। तो वहीं ऑपरेशन गंगा में पड़ोसियों की भी मदद करेंगे। PM मोदी ने फंसे भारतीयों के लिए राउंड द क्लॉक जुटने को कहा और आज यूक्रेन को राहत सामग्री भेजी जाएगी, ताकि यूक्रेन में जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स हैं, कई सारे फंसे हुए हैं जिनको खाना भी नहीं मिल रहा, तो उनको भी अब राहत सामग्री भारत से भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोमानिया के PM निकोलाई सियुका से भी फोन पर बातचीत की और यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए आभार जताया, क्योंकि रोमानिया के PM ने हमारे भारतीय लोगों की मदद की है जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी। ऑपरेशन गंगा के तहत बुडापेस्ट से छठी उड़ान भी रवाना हो चुकी है। 250 भारतीय नागरिकों को वापस लेकर दिल्ली आ रही है और अब तक 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स नागरिक भारत में आ चुके हैं। अभी तक भी लगभग 13,000 नागरिक और फंसे हुए हैं। वही देखिए बड़ी खबर, अमूल दूध पीना महंगा होने जा रहा। आज से अमूल दूध की रेटें भी बढ़ने जा रही है। अमूल ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ जाएंगे। आज मंगलवार से ही नई रेटें लागू हो चुकी है। 8 महीने में अमूल कंपनी ने दूसरी बार कीमत बढ़ा दी है और अब अमूल गोल्ड दूध की कीमत 60 रुपए प्रति किलो होगी। अच्छा, अमूल के अलावा देखिए आप पंजाब में वेरका डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। 1 मार्च से 2 रुपए प्रति लीटर में बढ़ोतरी वेरका डेयरी भी करने जा रही है। तो वेरका और अमूल दोनों का दूध अब महंगा हो चुका है। महंगाई का एक और बड़ा झटका आम आदमी को लगा। देखिए आप, फरवरी महीने में 2 बार बढ़े डिटर्जेंट, पाउडर और साबुन के दाम। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 9% तक इनकी कीमतों को फिर से बढ़ा दिया और अब लाइफ बॉय, लक्स, पियर साबुन, सर्फ एक्सेल, डव शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश जैसे प्रोडक्ट्स की कीमतें एक बार फिर से महंगी हो गई हैं। 1 से लेकर 9% तक कीमतें 1 मार्च को बढ़ चुकी हैं। 2 सप्ताह पहले 10% तक इनके दाम बढ़े थे, लेकिन अब ये एक बार फिर से महंगी होने जा रही है। अच्छा वही देखिए दोस्तों, तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में थोड़ी सुस्ती देखी गई। देश की GDP अक्टूबर दिसंबर में 5.4% रही, तो वहीं दूसरी तिमाही में 8.4% पर थी। वही देखिए 2 मार्च को वाराणसी जाएगी ममता बनर्जी, गंगा आरती में शामिल होगी, सपा के समर्थन में सभा भी करेगी। उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर 2 मार्च को यूपी वाराणसी का दौरा करेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के हमले को 5 दिन हो चुके हैं और अभी भी ये जंग जारी है। UN जनरल असेंबली का इमरजेंसी सेशन जारी हो चुका है।
एटमी कमांड टीम से मिलने पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एटमी कमांड के अफसरों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद ये माना जा रहा दोस्तों की तीसरे विश्व युद्ध की आहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेन से जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखा है। यानी कि दोस्तों इन दोनों देशों के बीच चल रही जंग में रूस कभी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी कर सकता है और इसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया। न्यूक्लियर ट्राइड, जिसको लेकर रूसी राष्ट्रपति ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। रूस के पास 4000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं, एटम बम जिनका नाम आपने सुना होगा। इनका इस्तेमाल करने का मतलब ये है दोस्तों की यूक्रेन का पूरी तरह से खात्मा। तो वही देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जंग में अब उतरा नाटो। यूक्रेन को मिसाइल और एंटी टैंक हथियार देने का ऐलान किया है। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अब नाटो भी आधिकारिक तौर पर एक पक्ष बन गया। नाटो संगठन का कहना है कि इसकी ओर से यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल और एंटी टैंक हथियार दिए जाएंगे और अब इस युद्ध के शांत होने की संभावनाएं कम बल्कि महायुद्ध बन जाने की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमले के 5 दिन में रूस यूक्रेन के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन युद्ध रोकने को लेकर कोई भी मसला सोल्व नहीं हो पाया। हालांकि दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत निश्चित फैसले तक पहुंच चुकी है और जल्द ही दूसरे दौर की वार्ता भी होगी। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच ऐतिहासिक बातचीत खत्म हो गई। कुल 3.5 घंटे तक दोनों देशों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक चली और इस बातचीत में यूक्रेन ने यह मांग रखी है कि रूस क्रीमिया और डोनबास समेत यूक्रेन में पूरे देश से अपनी सेना को वापस ले। बैठक के बाद यूक्रेन ने कहा कि रूस के साथ बातचीत कुछ फैसलों तक पहुंची है। हालांकि रूस की तरफ से ऐसा कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया कि सेना को वापस बुला लेंगे या वगैरह वगैरह। हालांकि दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ ट्वीट किए और इसमें रूसी सैनिकों से अपील की और लिखा कि अपनी जान बचाएं और जाएं। आगे लिखा कि जब मैं राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा था तो कहा था कि हम सब राष्ट्रपति होंगे क्योंकि देश के प्रति हम सब की जिम्मेदारी है और अब ऐसा ही हुआ है। सब योद्धा की तरह यूक्रेन के नागरिक भी साहसी बनकर लड़ाई लड़ रहे हैं। राइट, पहले दौर की वार्ता तो खत्म हो चुकी है और जल्दी दूसरे दौर की वार्ता शुरू होगी। तो वहीं रूस ने 36 देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। यूक्रेन में भीषण संघर्ष अभी भी जारी है। 5वें दिन भी लगातार तनाव जारी रहा और हालात इस कदर पहुंच चुके हैं कि रूसी मिसाइलें परमाणु हमले के लिए भी तैयार हैं। जवाब में अमेरिका ने भी एटमी यूनिट को अलर्ट कर दिया। यानी कि अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका भी रूस पर परमाणु हमला कर देगा। यूक्रेन रूस तनाव को लेकर अमेरिका ने बेलारूस में अपना दूतावास भी बंद कर दिया और अपने राजनयिकों को रूस छोड़ने के निर्देश भी दिए। देखिए, जंग में तबाह हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विमान रूसी सेना के अटैक में नष्ट हुआ। $3 अरब के खर्च से लगभग अब 5 साल में वापस तैयार किया जाएगा इसको। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के हालात देखिए आप। रूसी सैनिकों से बचने के लिए हॉस्टल के बाहर तिरंगा लगाया। बॉर्डर पर बर्फबारी में रात बिताने को मजबूर हुए स्टूडेंट्स। हालांकि दोस्तों तिरंगे की वजह से वतन वापसी में उनको रूस के सैनिक परेशान नहीं कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने भारतीय छात्रों से अपील की और कहा कि यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी तो वायुसेना की मदद लेंगे, सीधे बॉर्डर की तरफ ना जाएं आप। वह देखिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए आज रात से ही पोलैंड रवाना हो चुके हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और बोले कि पीछे नहीं रहेगा संकट में फंसा कोई भी नागरिक। हमारे छात्रों का कहना है कि अपने हाथों में तिरंगा बनाकर कीव से निकले 200 भारतीय स्टूडेंट्स बोले कि चारों तरफ तबाही, धमाके और लाशें नजर आ रही हैं। अब वतन वापसी की मुश्किलों में तिरंगा एक ढाल बन रहा, उनकी एकमात्र उम्मीद है ये। तो ये कुछ माहौल चल रहा दोस्तों रूस और यूक्रेन को लेकर। इससे संबंधित कुछ और अपडेट मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए अब अपन फटाफट से हमारे देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है। सेबी की पहली महिला चीफ माधुरी पुरी बुच को मार्केट रेगुलेटर कमान मिली है। 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। ये 1989 में आईसीआईसीआई बैंक से करियर इन्होंने शुरू किया था और बाद भी पुरी बुच को अब नई जिम्मेदारी दी गई है। ये सेबी की पहली महिला चीफ बन चुकी है। वह देखिए, मार्च में लॉन्च होगा हीरो का स्कूटर। कंपनी ने तैयार किया अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओला, टीवीएस और बजाज से इसका सीधा मुकाबला होगा। रूस को गूगल से मदद नहीं मिलेगी। अब यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए गूगल ने अपने मैप से लाइव ट्रैफिक टूल को हटा दिया क्योंकि इससे रूस को हमले में आसानी हो रही थी। तो यूक्रेन के लोगों की रक्षा के लिए गूगल की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया। वहीं टेक्नोलॉजी पर एक और बड़ी खबर देखिए, गूगल की प्ले पास सर्विस लॉन्च हो चुकी है। भारतीय यूजर्स को 1000 एप्स अब बिना विज्ञापन के देखने को मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 99 रुपीज होगी। यानी कि गूगल की तरफ से ये प्ले पास फीचर जो लॉन्च किया है, अगर कोई ऐप इस कैटेगरी में आता है और उसका सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हो तो उस ऐप पर अब आपको कोई एडवर्टाइज नहीं दिखेंगे। वह देखिए दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा गर्भगृह सोने का बनाया गया। पीएम मोदी के प्रशंसक ने गुप्त दान किया था और उसके बाद देखिए आप 120 किलो सोने से जगमग उठा काशी विश्वनाथ मंदिर। ये फोटोज भी आप देख सकते हैं। 10 दिन में गर्भगृह की दीवारों पर पूरा सोना चढ़ा दिया गया और अब पूरा मंदिर स्वर्ण मंदिर की तरह सोने से जड़ी दिख रहा है। वह देखिए दोस्तों, राजस्थान के बाद अब अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की प्लानिंग चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी और इससे कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ी है। और खबर तो ये भी आ रही है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की प्लानिंग में है। देखते हैं और आगे ऑफिशियल अपडेट
अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी का इमोशनल मैसेज। फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्का ने जनता को सराहा और कहा कि फक्र है, मैं अपने लोगों के बीच हूँ। उन्होंने कहा कि हम सेना है, सेना ही हम है, क्योंकि दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच की जंग में यूक्रेन के अधिकतर नागरिक खुद सैनिक बन गए हैं। अपने देश को बचाने के लिए वाकई में नागरिकों की ऐसी गठजोड़ हर कहीं देखने नहीं मिलती है। रूस वर्सेस यूक्रेन का डेटा देखिए आप। यूक्रेन में 102 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यूक्रेनी सरकार ने लड़ाई में 5300 रूसी सैनिकों के मरने का भी दावा किया। जंग के 5वें दिन की कुछ बड़ी घटनाएं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध ने जर्मनी को भी डरा कर रख दिया। अपनी रक्षा पर 100 बिलियन यूरो खर्च करने का फैसला किया जर्मनी ने अब, क्योंकि जर्मनी ने सैन्य शक्ति बजट को बढ़ा दिया। 2021 के मुकाबले दुगुना कर दिया इस बार रक्षा बजट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में अब शराब पर नहीं मिलेगा आपको डिस्काउंट। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार की तरफ से MRP पर दी जा रही छूट को बंद करने का आदेश दिया है और अब शराब की बोतल पर जितनी रेट लिखी हुई होगी ना, आपको बोतल उतने में ही मिलेगी। इतने दिन MRP पर डिस्काउंट छूट वगैरह मिल रही थी। कई जगहों पर तो शराब की बोतल 1+1 फ्री मिल रही थी। तो ये सब कुछ ऑफर अब राजधानी दिल्ली में बंद होने जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, शराब पर एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है बिहार से। देखिए आप, बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला कि शराब पीते पकड़े जाने पर अब नहीं होगी जेल, लेकिन आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। दरअसल आपको पता होगा बिहार राज्य में शराब पूरी तरह से बैन है, राइट। और ऐसे में अब अगर आप शराब पीते पकड़े जाते हो तो अब आपको जेल नहीं होगी, बल्कि बिहार सरकार का कहना है कि आप अगर ये बता देंगे कि आपने शराब कहां से ली और शराब बेचने वाला ग्रुप और कौन सा है, तो ऐसे शराब बेचने वाले जो तस्कर हैं उनके अड्डों पर सरकार छापामारी करेगी और उन्हें गिरफ्तार करेगी। ऐसा करके आप बच सकते हैं। बिहार में शराबबंदी के कानून में पहली बार इस तरह की छूट देने की घोषणा की है मद्य निषेध विभाग की तरफ से, है ना। और वहीं देखिए रेलवे की तरफ से अपडेट। रेलवे ने फिर शुरू किया ये खास सुविधा। अब आप बिना रिजर्वेशन के भी इन ट्रेनों में सफर कर पाएंगे। दरअसल इंडियन रेलवे की तरफ से अनारक्षित डिब्बों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया और अब अनारक्षित डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों को एडवांस में टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। पहले की ही तरह यात्री अब जनरल डिब्बों में भी अनारक्षित टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। रेलवे ने ट्रेनों में जनरल डिब्बों की पुरानी व्यवस्था को फिर से शुरू करने का फैसला किया और ऐसे में अब आपको पहले जनरल कोच के लिए भी रिजर्वेशन करवाना जरूरी होता था, लेकिन अब ये जरूरी नहीं होगा। और रेलवे के इस फैसले से खास करके जो होली पर घर जाने वाले मजदूर वगैरह हैं, कुछ लोग बाग है काम करने वाले जो बाहर रखकर काम करते हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी। वहीं रेलवे को लेकर और एक अपडेट देखिए आप। दिल्ली मेट्रो ट्रेन में जल्द ही सफर के दौरान आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर पाएंगे और इससे भी बड़ी अजीब बात देखिए आपके अगले स्टेशन पर आप अपना सामान कलेक्ट भी कर पाएंगे। मतलब मेट्रो में चलते हुए आप मोबाइल ऐप से ऑनलाइन शॉपिंग करोगे, ऑर्डर दोगे और अगले मेट्रो स्टेशन पर आपको अपना सामान रेडी मिलेगा डिलीवरी के लिए भी। अमेजिंग, राइट। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली NCR नोएडा प्रशासन का बड़ा फैसला है। जल्द खुलेंगे मेट्रो स्टेशन के दोनों तरफ के गेट। यात्रियों को लंबी कतार से इससे राहत मिलेगी। अच्छा, वहीं पेंशन पाने वालों के लिए एक नया नियम भी लागू होने जा रहा। देखिए आप, पेंशन के लिए बदले नियम। पेंशनर्स को अब अपना पैसा निकालने के लिए वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा। ये नियम उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से लागू किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आए दिन पेंशन में धोखाधड़ी और गबन के मामले देखे जा रहे हैं और इसी पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया कि अब पेंशन भुगतान से पहले पेंशनर्स का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया। जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के दौरान ही पेंशनर से आधार कार्ड भी मांगा जा रहा है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP वगैरह भी आएगा। उसके बाद ही आपकी पेंशन प्रक्रिया आगे चालू रहेगी, है ना, क्योंकि कई सारी फर्जीवाड़े से पेंशन उठाई जा रही, तो उसी को रोक लगाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया। वह देखिए, इस राज्य ने बदला स्कूलों का समय। अब 10 नहीं बल्कि 8 बजे छात्रों को पहुंचना होगा क्लास। हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से स्कूल नया टाइम टेबल जारी किया गया स्कूलों को लेकर, मतलब, और 1 मार्च से ही आज से ही स्कूल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। ये हरियाणा सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। अब मौसम में भी बदलाव हो रहा है क्योंकि गर्मी आ चुकी है, तो इसी को देखते हुए ये बदलाव किया। अच्छा, वहीं देखिए यूक्रेन से भारत आने वाले छात्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब आपको ये काम करना होगा। दरअसल दोस्तों, जो छात्र यूक्रेन से भारत आ रहे हैं उनके लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है और अब उनको RT-PCR रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यदि कोई यात्रा आने से पहले छात्र जो है कोविड RT-PCR टेस्ट कराने में सक्षम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर उसका वैक्सीनेशन भी पूरा नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। भारत आने के बाद उसे 14 दिन अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। साथ ही उसे सैंपल जमा कराने की सलाह भी दी गई है। वह देखिए, इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगी रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। ये रोक सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और अब अगले आदेश तक भारत आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। DGCA का यह कहना है कि देश में अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। इससे पहले 19 जनवरी को निलंबन 28 फरवरी तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब फिलहाल अगले आदेश तक, मतलब ये जो कोरोना महामारी चल रही उसके बाद से ही मार्च 2020 से ही भारत में अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें बैन है और ये बैन अभी भी जारी है। हालांकि अब धीरे धीरे कोरोना खत्म हो रहा है तो उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इसको खोल देगी, इसीलिए अभी तारीख की घोषणा भी नहीं की है। वह देखिए, BGMI PUBG वीडियो गेम को ब्लॉक करे सरकार। एक NGO का कहना है कि PUBG का ही नया अवतार है ये BGMI
BGMI बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो ये ऐप है, ये एक तरह से PUBG की ही बिल्कुल 2 कॉपी है। और ऐसे में एक NGO का कहना है कि ये ऐप देश के लिए खतरा है। गेम जो है ये युवाओं को भी एडिक्टेड लत लगाते हैं, तो इसको बैन करने की मांग की है। देखते हैं अब सरकार की तरफ से इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। और वही देखिए, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक राज्य को बड़ी सौगात दी और 3,972 करोड़ रुपए की 238 किलोमीटर लंबे 5 राजमार्गों की आधारशिला रखी है। और इससे कर्नाटक राज्य में सड़कों का विकास होगा, अच्छा डेवलपमेंट होगा, है ना। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, संपूर्ण भारत का 1 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण अंडमान सागर में और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ऊंची लहरें उठने के चलते हवा की गति काफी बढ़ सकती है। सिक्किम के कुछ हिस्सों, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की मध्यम बारिश और हिमपात भी देखने को मिल सकता है। तो वहीं 2 मार्च को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों के साथ साथ तटीय जिलों में 3 और 4 मार्च को मध्यम से भारी बारिश की भी संभावना है। अच्छा, वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट में देखिए आप, सोना महंगा हुआ और चांदी की भी चमक बढ़ी है। सोने के दाम 429 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ अभी 50,577 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। और वहीं चांदी में 775 रुपए की भारी तेजी देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 65,557 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों में भयंकर गिरावट देखी गई। 10,000 से भी कम मामले आए काफी दिनों बाद। 24 घंटों में 7,772 नए केस देखे गए, जबकि 118 लोगों की मौत हुई। रिकवरी रेट 98.54 पहुंच चुका है, जो कि बड़ी राहत की बात है। अब कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ रही है। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी देखिए आप, 177.67 करोड़ के पार हो चुका है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो बूस्टर डोज भी लगवा लिया। वेरी गुड, राइट। वही देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड सरकार का एक बड़ा फैसला, देश लौटने वाले नागरिकों को अब नहीं होना होगा आइसोलेट, लेकिन वैक्सीनेशन जरूरी होगा। न्यूजीलैंड सरकार की तरफ से भी कोरोना के गिरते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया। हालांकि दोस्तों, अभी भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आप, IIT के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में ये बड़ा खुलासा किया कि देश में 22 जून तक कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। हालांकि अभी कोरोना की तीसरी लहर लगभग खत्म होने के कगार पर है और इस बीच IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने भारत में जून 2022 में चौथी लहर आ सकने की घोषणा की है। और ये चौथी लहर 4 महीने तक जारी रहेगी। और इसका मतलब ये है कि अभी भी हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। भले ही दोस्तों कोरोना के मामले इतने कम आना शुरू हो गए हो, लेकिन मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ओके, अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए आप। पंजाब यूनिवर्सिटी में 4 मार्च से ऑफलाइन पढ़ाई होगी। गर्मी की छुट्टियों में अब 15 दिन की छुट्टी होगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये फैसला लिया गया। वह देखिए, एक अच्छी खबर, मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 2 मार्च से आवेदन कर सकेंगे अतिथि विद्वान। दरअसल MP सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में उनके पदों को भरने की तैयारी चल रही है और इसके लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया। और ऐसे में अब अतिथि विद्वान 2 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 20 मार्च इसकी लास्ट डेट होगी, है ना। मतलब गेस्ट टीचर्स के रूप में आप MP के स्कूलों में पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा, वहीं देखिए देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। राजधानी दिल्ली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अप्रैल से आपका ये सफर महंगा हो सकता है, क्योंकि टोल प्लाजा की रेटें बढ़ सकती हैं। वहीं देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के साथ 21 ट्रेनें अब रोजाना चलेगी। त्योहारों को और होली वगैरह को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। अच्छा, वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, मुंबई में हर रोज 25,000 गरीबों को मिलेगा मुफ्त खाना। अक्षय चैतन्य नाम की संस्था ने एक अनोखा सेंट्रलाइज्ड किचन लॉन्च किया है और अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जरूरतमंद गरीब लोगों को, तकरीबन 25,000 लोगों को डेली फ्री में खाना मिलेगा, ताकि मुंबई शहर में कोई भूखा ना सोए। इसीलिए अक्षय चैतन्य स्वयंसेवी संस्थान है, ये इसकी एक नई पहल है। वह देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने OBC राजनीतिक आरक्षण की सुनवाई की तारीख बढ़ाई। अब 2 मार्च को होगी सुनवाई। जलवायु परिवर्तन में मानव गतिविधियों का सबसे बड़ा हाथ है। वैज्ञानिकों ने IPCC को दी चेतावनी, यानी कि जो अभी वातावरण बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसमें मानव इंसान ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अच्छा, साथ ही देखिए, यूक्रेन संकट को लेकर PM मोदी ने एक बार फिर से देर रात उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि मदद मांगने वाले पड़ोसी मुल्कों के नागरिकों की भी मदद करेंगे। यानी कि हम सिर्फ भारतीय लोगों की मदद नहीं करेंगे, बल्कि जो पड़ोसी देशों के नागरिक हैं उनकी भी मदद करेंगे। वाकई में भारत और देश के PM की ऐसी ग्रेट सोच को धन्यवाद। वही देखिए, UPSC मेंस एग्जाम को लेकर उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में एक और मौका मांगा है और अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। वह देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर फिर से लगी रोक। जबलपुर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। एक भर्ती के मामले को लेकर डिटेल्स आप देख सकते हैं। साथ ही देखिए, अक्टूबर में शुरू होगी चंडीगढ़ से लंदन तक की सीधी फ्लाइट सेवा। केंद्र ने मसौदा UK सरकार को भेजा है। वह देखिए बड़ी खबर दोस्तों, इस राज्य में सैकड़ों युवाओं को हुआ एड्स। दर्जनों छात्र
छात्र भी चपेट में आए। दरअसल ये नशा करने वाले छात्र थे जो इंजेक्शन से मादक पदार्थ का सेवन करते थे और इसमें किसी 1-2 व्यक्तियों को एड्स होगा जो फैलते फैलते उनके पूरे नेटवर्क में फैल गया। तकरीबन 3,500 से भी ज्यादा लोगों की पहचान की, जिसमें से 860 बच्चे HIV संक्रमित पाए गए, जिनमें अधिकतर की उम्र 24 से 27 साल है। तो प्लीज बच्चे बच्ची युवा नागरिक अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी लतों में ना पड़े, आप अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें ऐसे ड्रग्स वगैरह के नशे लेकर। और अगर आप पेरेंट्स माता पिता है तो भी अपने बच्चे बच्चों पर निगरानी रखें कि कहीं वो घर से बाहर जा रहा तो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। यह आपका फर्ज और दायित्व बनता है कि बच्चे बच्चों पर कभी कभी सीक्रेट नजर भी रखें। अच्छा, वही देखिए यूक्रेन ने सेना की नई यूनिट बनाने का ऐलान किया है। दूसरे देशों के नागरिक भी यूक्रेन सेना यूनिट में शामिल हो पाएंगे। वहीं रूस संग युद्ध के लिए सैन्य अनुभव वाले जो कैदी हैं उनकी भी रिहाई करेगी यूक्रेन सरकार। जो जेलों में बंद ऐसे लोग जिनको सैन्य अनुभव है उनको बाहर निकाला जाएगा और वो भी अब देश के युद्ध के लिए लड़ेंगे। ये बात का ऐलान खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से किया गया है। वह देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। प्राइवेट स्कूलों में अब प्रॉपर्टी टैक्स समेत बिजली बिल, बस पैसेंजर टैक्स माफ किए जाएंगे और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी सहमति बना ली है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में अभी कौन कौन सी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। कोई 2 वैक्सीन के नाम बताइए। विच कोरोना वैक्सीन आर करंटली बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड इन इंडिया? नेम एनी 2 वैक्सीन। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। अगेन आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।